हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर यस रामनगर चैनल को सब्सक्राइब करें। दी एक पैगाम दिया, फिर मेरे आका ने फरमाया कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, तन्हा है, न वो किसी का शरीक है, न उसकी जात में कोई शरीक है। वो वहदहू ला शरीक है, अकेला है, न वो किसी का बाप है, न वो किसी का बेटा है, न उसे खाने की आदत है, न सोने की आदत है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। जब मेरे मुस्तफा ने ये ऐलान फरमाया, वहदानियत का ऐलान किया, रिसालत का ऐलान किया, तो सारे मक्का वाले बगल झांकने लगे, किनारे होने लगे। एक गया, दूसरा हटा, तीसरा हटा, सब धीरे धीरे वहां से हटने लगे। उसी मजमे में अबू लहब भी था। अबू लहब को बड़ी नापसंद बात लगी। वैसे भी वो रसूल करीम से हसद करता था, जलता था, पसंद नहीं आया उसे कि इतना बड़ा मजमा इकट्ठा करके ये मोहम्मद अरबी ने क्या कहा। तो जैसे कभी कभी आपस में बात करता है इंसान, तो नापसंदीदगी का इजहार जो है वो किसी ना किसी एक्सप्रेशन से करता है। क्या क्या इसीलिए बुलाए थे तुम? ये कोई बात होती है? एक्सप्रेशन। अबू लहब अपने खच्चर पर सवार था। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। अबू लहब ने अपना एक हाथ झटका और कहा, तब्बन लका या मोहम्मद, माज़अल्लाह, क्या तुमने इसीलिए बुलाया? गाली दिया उसने, मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की, और ये जुमला कहा, तब्बन लका या मोहम्मद, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम तबाह हो जाओ, माज़अल्लाह। अबू लहब ने कहा, मेरे आका ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं फरमाया, लेकिन ये जात महबूबे खुदा की जात, क्या बात है, हक है। कोई मुस्तफा की जात पर उंगली उठाए, ये अल्लाह को कभी कबूल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, औलादे गौसे आजम सैयद हसनैन साहब किबला सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे वाह, क्या बात है। अबू लहब ने कहा, तब्बन लका या मोहम्मद, मुस्तफा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुरान उठाओ, अल्लाह ने कहा, तब्बत यदा अबी लहब। सुभान अल्लाह, हक। तफसीर जब पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा, अबू लहब ने एक हाथ झटका था और कहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम तबाह हो जाओ। अल्लाह ने फरमाया, अबू लहब तेरे दोनों हाथ तबाह हो जाए, हक है, दोनों हाथ तबाह हो जाए। तूने मेरे मुस्तफा की शान में एक हाथ उठाया है, सुन, ये रब्बे मुस्तफा कहता है कि तेरे दोनों हाथ तबाह हो जाए। सुभान अल्लाह, हक है। गुस्ताखी, मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करने वाले का ये अंजाम होता है कि रहती दुनिया तक लोग उस पर लानो तान करते रहेंगे, कुरान की आयत और उसकी सूरे की शक्ल में। बेशक हक है। जब जब आप तब्बत यदा पढ़ेंगे तब तब उस पर लानत है। ये मकाम मुस्तफा है, इसे समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये नूर, नूर मोहम्मदी, एक लंबी, एक तवील गुफ्तगू है। जहां जहां जिसके जिसके बतन में, जिसके जिसके शिकम में
पेशानी में, पुष्ट में मुंतकिल होता हुआ आया, सबको फैज़याब बाकमाल करता हुआ आया। सुभान अल्लाह, बाकमाल किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। नूर की बरकतों से सबने फैज हासिल किया। बेशक। खुद हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं हुजूर के वालिद, मैं निकाह से पहले मक्का की एक गली से गुजरा करता था। एक खातून थी, जब मैं उस गली से गुजरता तो वो मेरे चेहरे पर अपनी निगाह जमा देती थी और मुझे तब तक देखती थी जब तक मैं गली से गुजर नहीं जाता था। लेकिन जब मेरा अक्द हो गया, निकाह हो गया, शादी हो गई, उसके बाद मैं उस गली से गुजरा तो उसने मेरे चेहरे पर अपनी निगाह डाली और उसके बाद अपनी निगाह को फेर लिया। दोबारा उसने नहीं देखा तो मैंने सवाल किया, खातून क्या बात है? पहले जब मैं गुजरता था तो तुम तब तक मुझे देखा करती थी जब तक मैं गली से गुजर नहीं जाया करता था। तो उस खातून ने कहा, अब्दुल्ला मैं तुझे नहीं देखती थी, तेरी पेशानी में एक नूर था, उस नूर को देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तमन्ना ये थी, आरज़ू ये थी कि किसी तरह वो नूर मैं हासिल कर लूं, तुझसे मैं निकाह की ख्वाहिश करती थी। सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस मेरी किस्मत पर, मेरे नसीब पर कि वो नूर किसी और खुश नसीब ने हासिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। ये नूर मुस्तफ़ा का कमाल है, ये मकाम मुस्तफ़ा है, शान मुस्तफ़ा है। हज़रत आमिना फरमाती हैं, आपकी वालिदा है। यूं तो वालिदा, वालिद, वालिदैन का मकाम बड़ा होता है, अफजल है। सारी दुनिया के वालिदैन औलाद के लिए जन्नत की जमानत है, लेकिन मुस्तफा की साथ अपने वालिदैन की कामयाबी की जमानत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी दुनिया की क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, शान मुस्तफा, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर। सारी दुनिया की औलादें, जुमले पर तवज्जो दें, सारी दुनिया की औलादें अपने वालिदैन की रजा चाहती हैं, मुस्तफा के वालिदैन मुस्तफा की रजा चाहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों न चाहें, क्यों न चाहें। दो आलम की रजा, किस तरीके से वो शेर है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ये शान मुस्तफ़ा है। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि निकाह से कब्ल, शादी से पहले, चूंकि अरब का जो माहौल था उस वक्त, जो कल्चर था, उस कल्चर की बात हो रही है। क्या फरमाती हैं, जब मैं पानी लेने जाया करती थी तो कुएं पे जाना पड़ता था, कुएं में रस्सी डालनी पड़ती थी, मशकीज़ा डालना पड़ता था, फिर पानी को मैं खींचा करती थी, पानी लाया करती थी, पानी की जरूरत को पूरी करती थी। लेकिन जब से नूरे मोहम्मदी मेरे शिकम में मुंतकिल हुआ, मैं जब पानी के लिए जाती, रस्सी डालने की कोशिश करती, मेरे रस्सी डालने से पहले पानी खुद ब खुद ऊपर चला आता था। गोया ये कह रहा हो, ए आमिना अब तुझे आने की जरूरत नहीं है, तेरे शिकम में जो ज़ाते पाक जलवागर हुई है उसकी शान ये है, वो इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, वो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है, वो इशारा कर दे तो कंकर कलमा पढ़ लेते हैं, वो इशारा कर दे तो शजर कदम बोस हो जाते हैं, वो इशारा कर दे तो कायनात का निजाम बदल जाता है, वो इशारा कर दे तो दुनिया का निजाम बदल जाए। मेरी क्या मजाल, बल्कि वो ज़ाते मुस्तफा है, मैं अब आ रहा हूं, तुम्हें अब आने की जरूरत है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये मकाम मुस्तफा है, सुभान अल्लाह। ये शान मुस्तफा है। इस शान मुस्तफा को
समझने की कोशिश करो। अजीजान मोहतरम, बात बहुत लंबी हो जाएगी। आखिरी बात कि बिलाशुबा हम अपने आका नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। हमें एक चीज की कमी है जिसका एतराफ मुझे भी है और आपको भी है। कमी है तो अमल की कमी है। जिस पहलू को मैंने उजागर करने की कोशिश की कि हमें अपने किरदार और अमल से साबित करना है कि हम आशिकाने मुस्तफा हैं। सिर्फ जबान से नहीं, सिर्फ बात से नहीं, सिर्फ तकरीर से नहीं, किरदार से। किरदार की एक बात सुन लें जिससे आज मुस्लिम तबका पूरी तरह से खाली हो गया है। हमें उसकी तरफ आने की जरूरत है, उस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, उस तरफ गौर व फिक्र करने की जरूरत है। कुरान कह रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन जिंदगी नमूने अमल के एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अब वो क्या नमूने अमल है उसको सुने। पूरा मुस्लिम तबका अमल से खाली है, किरदार से खाली है। किस चीज की जरूरत है, किस तरफ तवज्जो देना है उसको अगर हम सच्चे आशिक मुस्तफा हैं, यकीनन हमें मुस्तफा जान रहमत से मोहब्बत है, तो आप सोचें ईद का दिन है, मेरे आका और तमाम सहाबा ईदगाह की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। सारा मदीना खुशियां मना रहा है, हर तरफ चहल पहल, ईद की खुशी है। सरकार ईदगाह की जानिब तशरीफ ले जा रहे हैं। आपकी निगाह रास्ते के किनारे एक बच्चे पर पड़ी। बच्चा अकेला, तन्हा, मायूस, गमगीन, अफसुर्दा बैठा हुआ है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम रुक गए। क्या वजह है, आखिर क्या बात है? ये बच्चा इतना गमगीन और उदास क्यों है? सारा मदीना खुशियां मना रहा है। रहमत आलम की रहमत जोश में आई है। सरकार उस बच्चे की तरफ तशरीफ ले गए, अपने सीने से लगाया, प्यार किया, शफकत पेश की, मोहब्बत पेश की, हमदर्दी, खुलूस पेश किया। फरमाया बेटे क्या बात है, तुम खुश क्यों नहीं? तुम्हारे चेहरे पर ईद की खुशी क्यों नहीं है, चमक क्यों नहीं नजर आ रही? उसने कहा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे पास खुशी मनाने की कोई वजह ही नहीं है, मैं खुशी कैसे मनाऊं? मेरे पास कोई वजह नहीं। कहा क्यों? कहा ना मेरे माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, मैं यतीम हूं, बेसहारा हूं, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा कोई मददगार नहीं। मुस्तफा जान रहमत तड़प गए। सरकार बेचैनो बेकरार हो गए। आपने अपने सीने से लगाया, उसे सहारा दिया। सैयदा फातिमा के दौलत खाने पर पहुंचे। हजरत फातिमा से फरमाया, ए फातिमा, जिस तरह तुमने हजरत हसन और हुसैन को तैयार किया है, इस बच्चे को भी तैयार करो। जिस तरह तुमने अपने शहजादों को सजाया है, इसी तरह इस बच्चे को भी सजाओ।
तैयार करो। सैयदा फातिमा ने बड़े खुलूस, मोहब्बत, हमदर्दी के साथ उस बच्चे को नहलाया, नया जोड़ा पहनाया, तैयार करके खड़ा कर दिया। फिर मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए बेटे अब बता तुझे कैसा महसूस हो रहा है। उस बच्चे ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिसे अली जैसा बाप, फातिमा जैसी माँ, हसन हुसैन जैसे भाई मिल जाए, उसे दुनिया की सारी दौलत नहीं बल्कि पूरी कायनात मिल गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मुझे जिंदगी की मेराज हासिल हो गई। आज मेरी जिंदगी का मकसद हल हो गया। आज मेरे वजूद का मतलब निकल गया। आज तो मैं कामयाब हो गया, मैं कामरान हूं। अजीजा ने मोहतरम, बताना ये है कि वो अजीमुल मर्तबत हस्ती जिसकी बारगाह में फरिश्तों का सरदार भी कदम बोस होता हो, जिसका मकाम ये है कि मेराज की रात भी जाए तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब तुम चले आओ, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हें अपनी नालैन उतारने की जरूरत नहीं है, सुभान अल्लाह, हक है। आ जाओ नालैन के साथ। वो मूसा थे, उन्हें हुक्म था कोहे तूर पर जब कलाम करने के लिए आए तो जूता उतार के आए। तुम तो महबूब हो, आ जाओ। ऐसी जात जिसकी शान और मकाम बयान करना महाल है, नामुमकिन है, उसने अगर दुनिया का दिल जीता है और दुनिया को फतेह किया है तो ये बात याद कर लो, किरदार और अमल से फतेह किया। मेरे मुस्तफा ने किरदार और अमल का सबूत पेश किया है। आज हमें सीरत मुस्तफा पढ़ने की जरूरत है, सीरतुन नबी के मुताले की जरूरत है, सीरत मुस्तफा की जरूरत है। और हमें चाहिए कि हम सरकार की सुन्नतों पे अमल करें, सरकार की सुन्नतों को जिंदा करें, अमली जिंदगी में दाखिल करें, मुस्तफा के पैगाम, आपके इरशादात और फरमूदात का पैकर बन जाएं। यकीन जाने आपको वो कामयाबी, वो सुरखरुई मिलेगी जिसे आप बयान नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, आपने जलसे किए, आपने रोशनी की, आपने सजावट की, आपने इत्माम इंतजाम किया, यकीनन कबूल है, लेकिन सोने पर सुहागा तब होगा जब इस जिक्र और फिक्र के साथ तुम्हारे पास किरदार और अमल भी होगा। सुभान अल्लाह, हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जिंदगी कामयाब हो जाए, आपकी बंदगी कामयाब हो जाए, आपका आना कामयाब हो जाएगा। इसलिए कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, हमारी गुफ्तार से मुस्तफा की जात का सदका मिलना चाहिए, हमारे किरदार से मुस्तफा का किरदार झलकना चाहिए, हमारे अमल से मुस्तफा के अमल की तर्जमानी होनी चाहिए, हमारी जात उम्मते मुस्तफा की सदाकत की दलाल बनकर, तो हम समझ लें कि हमारी जिंदगी कामयाब हो। अजीज़ान मुस्तफा मोहतरम, मुसलमान होने का हक यही है। आज हम और आप इस्लाम को और मुसलमान होने को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, साबित नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी खराबियां हैं जो हमारे माशरे में, हमारी कौम में आ चुकी हैं, पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से इस्लाम मुमकिन नहीं हो पाई है। एक बात कहता चलो, इस्लाम क्या है, मुसलमान को कैसा होना चाहिए, इसका सबूत अभी आपने सुना कि मेरे आका ने सबसे पहले फरमाया, क्या मैंने कभी झूठ बोला, क्या कभी मैंने अमल में खयानत की? लोगों ने खुद इकरार किया, उन्होंने इकरार किया इस बात को जो कलमा भी नहीं पढ़ते थे। और आज हम सुभान अल्लाह सबके सब कलमा गो हैं। हमें इस बात को समझने की जरूरत है, चाहे वो मर्द हो या खवातीन हो। इस्लाम क्या है, मुसलमान किसे कहते हैं, एक जुमले में बात को समझे। मुझसे कोई सवाल करता है इस्लाम क्या कहता है, मुसलमान किसे कहते हैं, तो एक जुमले में बात है, जवाब है मुसलमान वो है, अल्लाह के नबी की हदीस है,
मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरों के लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरों के लिए पसंद करे। अब आप सोचिए, क्या आप चाहेंगे आपका माल चोरी हो जाए? कोई चाहेगा? इसलिए आप चोरी ना करिए। क्या आप ये पसंद करेंगे कि आपसे कोई झूठ बोले? नहीं पसंद करेंगे ना कि आपसे कोई झूठ बोले, इसलिए आप झूठ ना बोलिए। क्या आप चाहेंगे कि आपके साथ कोई बेईमानी करे? चाहेंगे ये? नहीं, इसलिए आप किसी के साथ बेईमानी ना करिए। क्या आप चाहेंगे कि आपकी इज्जत आबरू पर कोई उंगली उठाए, निगाह डाले? चाहेंगे? नहीं, इसलिए आप किसी की इज्जत और आबरू पर उंगली ना उठाइए, गंदी निगाह ना डालिए। क्या आप चाहेंगे कोई आपकी अमानत में खयानत करे? इसलिए आप किसी की अमानत में खयानत ना करिए। क्या आप चाहेंगे आपके साथ कोई बदतमीजी से पेश आए? इसलिए आप किसी के साथ बदतमीजी से पेश ना आए। आप इस तरीके से इस सिलसिले को जितना फैलाएंगे उतना फैलेगा, और आप अगर इस पर अमल कर लिए तो यकीनन एक कामयाब मुसलमान बनकर गुजरेंगे। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम की हकीकत है, ये एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। और हमें इसी तरीके से अमली और किरदारी सबूत पेश करना है। हमें किरदार से पेश करना है, हमें अमल से सबूत देना है, अमल से साबित करना है कि ये इस्लाम है, ये मुस्लिम है, ज़बान से नहीं। ये आज जश्न ईद मिलादुन नबी का पैगाम है। आज की इस महफिल का मकसद है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। जिन लोगों ने एहतमाम इंतजाम करने में, दामे दिरमे कदमे सुखने शिरकत की है, मौला ताला कबूल फरमाए। अल्लाह तू अलीम व बसीर व खबीर है। जिन उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, कारियाने इकराम, मौला तू बेहतर जानता है। अल्लाह हम सबको अपने फजल व करम से नवाज दे, अपने महबूब का सदका अता फरमाओ, आमीन। पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।